खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं, आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से पूछना बताइए, वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? मुझे समझे डब्ल्यू। हाँ, आप विवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म झगड़ा हो जाएगा। साथ लोग नहीं, पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। अंग्रेजी में डब्ल्यू का किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? एफआर। चौथा अक्षर क्या है? ई, एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण खिलौना है वाइफ। और हमारी भारतीय संस्कृति की पत्नी क्या है? पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जो अपने पति का यज्ञ में अपने पति का साथ देती है, उसे पत्नी कहते हैं। तो बेसिकली मैं ना रील देख रही थी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बारे में, और मैंने सोचा कि ज़्यादातर जो हिंदू धर्म की जो मैं वीडियोस देखती हूँ, देखो मुझे किसी और धर्म का नहीं पता, वैसे तो मुझे पता है, फिर भी मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं हूँ हिंदू धर्म की हूँ। हिंदू धर्म के जो लोग हैं ना, सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा ही जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाबा लोग हैं, चीज़ें हो गई, जो जो बता रहे हैं कि कैसे हिंदू धर्म को ये है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, पुराना है, वो सारे लोग, सभी लोग अपने धर्म को बड़ा आगे दिखाने के लिए, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए, मुझे ये नहीं समझ आता है दूसरे धर्म से अपने आप को कंपेयर क्यों करते हैं। और तीसरी बात, हमेशा साइंस को क्यों बीच में लेकर आते हैं। ठीक है, बताते हैं कि आपका साइंस ये नहीं किया आपके साथ। भाई भाई सुनो, अगर आपको अपना धर्म बताना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, अपने धर्म चीज़ें करनी है, तो सॉलिड चीज़ें करो ना। अपने धर्म के जो आपके जो पुराने जो आपके वेद पुराण है, उसमें जो लिखे हुए चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकली वाली चीज़ें, और क्या मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में प्रैक्टिकली वाली भी जो चीज़ें हैं कि कैसे हम अपने आत्मा तक पहुँच सकते हैं, कैसे अपने आत्मा को जानना है, सबसे ज़्यादा इसी में लिखा है। बट हम अपने धर्म को आगे बढ़ दिखाने के लिए या तो हमेशा दूसरे को नीचा दिखाएंगे, हम वेस्टर्न कल्चर को दिखाएंगे नीचा, क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाएंगे, मुस्लिम धर्म को नीचा दिखाएंगे। भाई आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। अगर मेरी चीज़ें बड़ी हैं, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत बड़ी इंसान हूँ, तो मैं दूसरे चीज़ों को गिराऊंगी नहीं, मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखाऊंगी, मैं अपना वर्क दिखाऊंगी। तो अपने धर्म को ऊंचा दिखाना था, तो आपके धर्म में इतनी सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया गया। ऐसा नहीं आपने सोच रहे हो कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ, बिल्कुल नहीं। मैं खुद एक स्पिरिचुअल जर्नी में आकर अपने हिंदू धर्म को रियल में समझा कि रियल में हमारा जो हिंदू धर्म है क्या, वो जो कि लोगों को नहीं पता। और ये अपने बाबा जो है, ये जो है, ये अपने प्रवचन में यही सब बता रहे हैं। मुझे तो नहीं पता था यार, मुझे तो कर्म कांड, जो रीति रिवाज होता है, कैसे अपने आप से कैसे कनेक्ट होना है, उस भगवान से कैसे कनेक्ट होना है, ये बताना है। अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को मत गिराओ। और वो आपको नहीं, वहाँ पे आप जाकर देखे हो ना कि वहाँ की पत्नियां लड़ती हैं, वहाँ की पत्नियां ये करती हैं, वहाँ की पत्नियां खिलौना है। रियल वर्ल्ड में तो आप भी जानते हो कि इंडिया में, हिंदू धर्म में जो हमारे औरतें हैं, वो खिलौना है, न कि वो वहाँ पर खिलौना नहीं है, हमने बनाया है खिलौना। पत्नियां छोड़ नहीं सकती है। आपको पता है मेरी मम्मी ने एक चीज़ बताया था, मेरी नानी ने उनसे क्या बोला था कि इस घर में, जिस ससुराल में जा रही हो ना, अब तभी आओगी आप, तुम्हारा लाश ही आएगा, तुम ऐसे नहीं आओगी। यानी कि तुम्हारा वो पति का ही घर अब सब कुछ है, चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी हो, अब तुम पति के घर ही रहोगी। समझ आ रहा है आपको कितना माइंड ब्रेन वॉश था उनका? नहीं, दूसरे को बस अपने आप के धर्म दिखाने के लिए दूसरे के धर्म को, अपने धर्म की प्रैक्टिकल नॉलेज चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। तो पता नहीं क्या बाबा लोग कर रहे हो भाई। ठीक है, आज के लिए ज़्यादा मैंने बोल दिया।